दोस्तों, आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार के साथ साथ अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ थे। जीवन के किसी भी परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को ही अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्या से जुड़ी सूत्र है, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़ी सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उनके नीति शास्त्रों में बताई गई बातें लोगों को अक्सर कठोर लगती है, लेकिन ये बातें हमेशा एक व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति जीवन में अपनी ही अनुसार सफलता पाना चाहता है, और ऐसा ना होने पर वो अपने जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। लेकिन इस विषय में आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के इन अनमोल बातों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, मूर्ख लोगों से ना करे विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से केवल आपकी ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर बुरी असर भी पड़ता है। मूर्ख होना और मूर्ख के पास रहना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि वो स्वयं को, अपनों को और दूसरे लोगों को भी एक समान हानि पहुंचाते हैं। मूर्खता के समान यौवन को भी दुखदायी माना गया है, क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों की आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण और दूसरे लोगों को भी अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक है ही है, परंतु इनसे भी कष्टदायक है कि दूसरों के घर में रहना, क्योंकि दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता और किसी भी कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाता, और आगे चलकर उसे पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए इनसे हमेशा दूर रहें। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। दोस्तों, आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरियों को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है, जिसके वजह से आपके सफल होने वाला कार्य भी असफल हो जाता है और आपको बेवजह दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। नंबर 3, ऐसे लोगों पर ना करें विश्वास। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते, और आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर आपको धोखा जरूर देंगे। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताइए जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं, लेकिन आपकी गुप्त बातें कभी भी किसी को ना बताएं। नंबर 4, सोच समझ कर खर्च करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आप जिंदगी में किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने घर में धन का संग्रह करना अति आवश्यक हो जाता है, और हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार करके खर्च करें। जितना हो सके जिंदगी में उतना संचय करें, और संचय किया गया धन आपके जान भी बचा सकती है, क्योंकि धन तो हम इसलिए ही रखते हैं कि वो हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए, नहीं तो पैसा कमाने का क्या लाभ है। नंबर 5, कामयाब लोगों की लक्षण। दोस्तों, कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर मेहरबानी करते हैं, और चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। ऐसे लोग कंगाल से भी बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं, और वो जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। नंबर 6, दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसे कार्य का मिलना कठिन है जिसमें कोई दोष ना हो। दोस्तों, मनुष्य जो भी कार्य करता है उससे पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उसमें कहीं ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। ये संसार का हर मनुष्य स्वयं अपने आप में ही अपूर्ण है। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भी कार्य करेगा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। दोष और निर्दोष के संबंध में भी विभिन्न व्यक्तियों के विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि यदि प्रकृति के ओर भी देखा जाए तो भी उनमें अनेक लोगों के विचार से दोष दिखाई देते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि काम करते समय हर मनुष्य का अवश्य कोई न कोई गलती हो ही जाता है, परंतु उस गलती को करने के बाद उस गलती को कभी भी दोबारा नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार करना गलत है। एक व्यक्ति हमेशा अपना गलती से ही सीखता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने गलती से नहीं सीखता उससे सिर्फ समय सिखा देता है, और जब उसे समय सिखाता है तो वो कहीं कभी नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक दिन आप सबसे आगे होंगे और सबसे ऊपर होंगे। नंबर 7, ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता। कहते हैं कि ऐसे लोग ना तो सिर्फ माता लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर की भी इन पर कृपा होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। एक व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। इसलिए अच्छे समय में कभी भी पैसों का घमंड ना करें और बुरे वक्त में धैर्य ना खोएं, क्योंकि ऐसे करने वाले व्यक्ति को कभी भी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजर जाता है। नंबर 8, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, वाणी और व्यवहार ये दो चीजें व्यक्ति की सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। ये सदैव अपने व्यवहार में होना चाहिए, जो व्यक्ति को कभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान ना पहुंचाए। और एक व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति को मदद मिलती है, साथ ही किसी भी कार्य में जल्दी सफलता भी मिलती है। नंबर 9, हमेशा सही चीजें करें। दोस्तों, जब आप अपने दिमाग में गहराई से सोचते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत, तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। क्योंकि ना दोस्तों, हमेशा ये जानना आसान नहीं है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत, लेकिन इसका अच्छा परिणाम पाने के लिए आप बारीकता से सोच सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों, यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी ने सलाह देते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य में लोभ है, लालच है, तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं है। और यदि एक व्यक्ति चुगलीखोर है तो इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। और यदि किसी के जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण है, उसे तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मनुष्य का मन पवित्र हो तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहां स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे भी अन्य गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि संसार में किसी का यश चारों ओर फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने के लिए कोई आभूषण का आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी के पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी धन का क्या आवश्यकता है। और यदि एक व्यक्ति का अपयश फैल रहा है तो वो जीते जी मृतक के समान है। दोस्तों, एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए इतना ही काफी है। बस इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें और देखना, संसार में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।